नेक्स्ट देखते हैं अब जो हम यहाँ पर देखिए, यह 4th नंबर पर होता है आयरन। आयरन कितने परसेंट में होता है? 5% में। और इस आयरन और 5th पर होता है कैल्शियम। कैल्शियम Ca, यह कितने परसेंट होता है? तो यह 3.6% होता है। इन दोनों में धातु पाई जाती है। अब हम देखेंगे वायुमंडल में। तो वायुमंडल में पहला तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन N2 गैस। यह कितने परसेंट होती है? तो 78%। सेकेंड होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 गैस। यह कितने परसेंट होती है? तो 20.96%। यहाँ पर देखिए, जलन में सहायक यानी किसी भी चीज को जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए, ऑर्गन गैस O, यह कितने परसेंट होती है? तो 0.96%। यह तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल में। अब यहाँ पर देखिए, 4th है कार्बन ऑक्साइड CO2, ये इसका परसेंटेज 0.03%। अब यहाँ पर देखिए ब्रह्ममंडल, इसमें तत्व जो हमें दो तत्व मिलते हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन होता है 74% और हीलियम होता है 25% यानी 25%। यहाँ पर देखिए इसको, यह भूपट्टी में 10वें स्थान पर आता है। ब्रह्मांड में ये पहले स्थान पर आता है, पर जो भूपट्टी में है तो ये कौन से स्थान पर आता है एलिमेंट? तो यह 10वें स्थान पर आता है। एक बार अब आप यहाँ पर सूरज यानी तारे में देख लीजिए। सूरज में पहले नंबर पर होता है हाइड्रोजन 92% और दूसरे नंबर पर होता है हीलियम यानी 7%। मानव शरीर में कितने परसेंट, कौन सा पहले नंबर पर, कौन सा दूसरे नंबर पर, आइए देखते हैं। मानव शरीर में पहला तत्व होता है ऑक्सीजन 65%, दूसरा होता है कार्बन 18%, तीसरा होता है हाइड्रोजन 10%, फोर्थ होता है नाइट्रोजन 3.5%। और ये सब क्या है? अधातु। कौन से हैं ये? अधातु। 5वें नंबर पर कैल्शियम होता है 2%, बट ये पहला ऐसा तत्व है जिसमें धातु होती है, ना कि अधातु। धातु वाला कैल्शियम 5वें नंबर का तत्व है, याद रखिएगा। अब पदार्थ चैप्टर शुरू होता है हमारा। पदार्थ क्या है? देखिए, पदार्थ रसायन में, यहाँ पर देखिए, ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्य कहलाता है। जिसका भार या दाब हो तो वह क्या होता है? पदार्थ। उदाहरण, मोबाइल, लैपटॉप, पानी। देखिए, पानी द्रव्य में पर भार होता है, अगर हम जमीन पर खिंडा दे तो वह स्थान घेरता है। ऐसे ही मोबाइल रखेंगे, स्थान घेरेगा, भारी होता है, उसमें वजन होता है। और ये भारतीय दर्शन में 5 तत्व देखे गए हैं। यहाँ पर देखिए, हवा, पानी, आग, आकाश, पानी। हवा, पृथ्वी, सॉरी, यहाँ पानी है और यहाँ पृथ्वी। यहाँ पर पदार्थ के गुण दिए गए हैं। तो पदार्थ में गुण होते हैं, पदार्थ के अणुओं के बीच स्थान होता है, स्थान यानी डिस्टेंस। और पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, गतिमान जैसे चलते फिरते। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के गुण है वे 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पदार्थ की कुल अवस्था 5 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC। वैसे मेन तौर पर तो 3 ही कही जाती है, पर ये 2 जोड़ दी गई हैं। यहाँ पर देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर जो सॉलिड है वो एक ठोस होता है बिल्कुल, और डिस्टेंस बहुत कम होता है। जो ठोस चीज़ होती है उसमें डिस्टेंस बहुत कम होता है, वह भारी होती है। लिक्विड, वह इससे हल्का होता है, ठोस से हल्का होता है, पर और जो डिस्टेंस है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, और यह थोड़ा हल्का भारी होता है। पर जो गैस होती है वह बहुत हल्की होती है, और जो उसके अणु हैं वे बहुत दूर दूर होते हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप इस बॉल में देख रहे होंगे, ये बहुत ठोस है, ये गैस में सॉरी लिक्विड में है जैसे पानी होता है, और ये गैस जैसे सेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, तरल कहते हैं ना कि द्रव्य और द्रव दोनों सेम से होते हैं, पर दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो हमारा द्रव है वो ऐसा होता है जैसे पानी, लिक्विड, और द्रव जिसका आकार न हो, गैस, द्रव। अब यहाँ पे देखिए, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस आकार देखिए,
ठोस में आकार, आयतन और आकार दोनों होता है। आयतन भी होता है, आकार भी होता है, पर द्रव्य में आकार नहीं होता, आयतन होता है। और गैस में ना तो आकार होता है और ना ही आयतन होता है। अब यहाँ पे देखिए आंतरिक आणविक बल। आंतरिक आणविक बल क्या होता है? तो जो हमारा ये ठोस है इसमें अंतराण्विक बल होता है और सर्वाधिक होता है। जो ठोस की वस्तु होती है वो बहुत पास पास होती है और बिल्कुल ठोस होती है, पर द्रव्य में ऐसा नहीं है। देखो पदार्थ के गुणों के मध्य यानी जो चीज़ है उसके मध्य इसमें डिस्टेंस नहीं होता, इसमें दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो थोड़ी ज़्यादा दूरी होती है, बहुत फैलता है। और गैस ऐसे होते हैं उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, यहाँ 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 बहुत दूर दूर। देखिए कम दूर, ये बहुत पास होता है, कम दूर और फिर बहुत दूर दूर, तो उसको हम आणविक बल कहते हैं। अब ठोस में सबसे ज़्यादा होता है आणविक बल और गैस में सबसे कम आणविक बल होता है। पहले ठोस में होगा, फिर द्रव्य में, फिर गैस में। अब देखते हैं हम गति ऊर्जा। तीसरा है हमारा गति ऊर्जा। अणु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना गति ऊर्जा कहलाता है। सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है और फिर ठोस में होता है। सबसे कम ठोस में होता है, सबसे ज़्यादा गैस में होता है। गति ऊर्जा होती है सेंट को एकदम हम स्प्रे करते हैं तो वो सारे में फैल जाता है, पर अगर हम ठोस को खिंडाएंगे क्या वो खिंडेगा? नहीं, वो एक ही जगह पर थोड़ी सी जगह में घिरा रहेगा। और द्रव्य गैस और ठोस से के बीच में रहता है। देखो पानी को खिंडाओगे ठोस से तो ज़्यादा फैलेगा और गैस से कम। अब 4th नंबर पे देखिए स्पीडन। यह क्या होता है? किसे आप दाब सकते हैं, मतलब किसी को आप दाब के देख सकते हैं। अब गुब्बारे को दाब के देखेंगे तो वो जल्दी फूट जाएगा, पर पानी की बोतल थोड़ा टाइम लेगी। और पत्थर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप हाथ से कुछ भी चीज़ ऐसे प्रेस करोगे तो बैलून तो फूट जाएगा, पानी की बोतल थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी और पत्थर बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला जो हमारा स्पीडन है गैस में पाया जाएगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव्य में और उसके बाद ठोस में। इसमें बहुत कम होता है, इसलिए चीज़ टूटती नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 4th प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? आई होप आपको प्रॉपर दिख रहा हो। देखो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है। यह उदासीन होती है। एक अयंतिक गैस है जिसमें लगभग सामान्य संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज कण होते हैं। विद्युत का अच्छा संचालक है यह। इसका उदाहरण है तारे, प्लाज्मा। बाकी गाइस कल करेंगे, थोड़ा अर्जेंट है तो मुझे वीडियो बीच में ही रोकनी पड़ी है, पर मैं आपको ये पूरा करा दूँगी। थैंक यू।